हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर आए हैं सुभाषितानी क्लास 10वीं षष्ठ पाठ छठे पाठ के सुभाषितानी के हमने 6 तक श्लोक कर लिए थे। अब हम श्लोक नंबर 7वां करते हैं। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। फलच्छाया समन्वितः मतलब फल और छाया से युक्त महावृक्ष यानी बड़ा वृक्ष, विशाल वृक्ष। सेवितव्य यानी आश्रय लेना चाहिए, देवात यानी भाग्य से, निवार्यते यानी रोका जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है? इस पद्य में बताया गया है कि सेवितव्यो महावृक्षः, जो महावृक्ष होता है, जो बड़ा वृक्ष होता है, उसी काम में क्या करना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए। मतलब जो बड़ा छायादार वृक्ष होता है, जिसके फल लगे हुए होते हैं, उससे काम में क्या लेना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए। क्या लिखा है? सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि देवात फलम नास्ति, लेकिन देवात यानी भाग्य से अगर उसमें फल नहीं होते हैं तो भी छाया केन निवार्यते। क्या लिखा है? यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्य से उसमें फल नहीं होते हैं फिर भी छाया केन निवार्यते, छाया को कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। तो इसमें इस पद्य में कवि ने फल एवं छायादार वृक्ष का उदाहरण देते हुए परोपकारी व्यक्ति के महत्व को बताया गया है कि वृक्ष कितना परोपकार करते हैं। वे हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं और हमें छाया और वृक्ष हमें फल देते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार फल व छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेने से यदि कदाचित फल भी नहीं हो तो भी वह छाया प्रदान करता ही है, इसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति भी जो होते हैं उनके पास उससे वह दूसरों का भला ही करते हैं, वे दूसरों का कभी नुकसान नहीं करते हैं। अतः हमें परोपकारी व्यक्तियों का आश्रय लेना चाहिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम यानी मंत्रहीन, अनौषधम बिना दवा यानी जड़ी बूटी के बिना, मूलम यानी जड़, योजक यानी जोड़ने वाला। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्रहीन अक्षर नहीं है, अर्थात प्रत्येक अक्षर का कोई न कोई क्या होता है? अर्थ होता है, सार्थक होता है। न अस्ति मूलम औषधम, बिना दवा जड़ी बूटी के क्या नहीं है? मूलम यानी जड़ नहीं है, अर्थात प्रत्येक जड़ क्या है? जब प्रत्येक जड़ पदार्थ एक औषधि के रूप में होती है, उसका कोई न कोई यूज़ होता है। अयोग्य पुरुष न अस्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, हम किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं मान सकते। नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, किंतु योजक यानी जोड़ने वाले, उनको अच्छा बनाने वाले, किंतु उसे सही जगह पर जोड़ने वाला ही दुर्लभ है। मतलब कोई भी व्यक्ति, इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक अक्षर, जड़ पदार्थ, मनुष्य आदि सभी उपयोगी होते हैं, किंतु उनका सही उपयोग करने वाले ही दुर्लभ होते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। महताम यानी महापुरुषों की, संपत्तौ यानी संपत्ति में, विपत्तौ यानी विपत्ति आने पर, एक रूपता एक जैसा यानी समान, सविता सूर्य, उदय यानी उदय के समय, रक्त यानी लाल, अस्तमय यानी अस्त होने के समय भी। तो इस पद्य में बताया गया है कि संपत्तौ च विपत्तौ यानी संपत्ति होने पर भी और विपत्ति होने पर भी, ये बताया गया है कि जो महान लोग होते हैं वे क्या करते हैं? महापुरुषों की संपत्ति में, संपत्तौ संपत्ति में और विपत्तौ विपत्ति में एक रूपता रहती है।
उदये सविता रक्तो, जैसे कि उदय के समय सविता यानी सूर्य, रक्त यानी लाल वर्ण का होता है, वैसे ही अस्तश्च, अस्त समय रक्तश्च तथा, तो वैसे ही अस्त होने के समय भी रक्त यानी लाल वर्ण का ही होता है। इसमें बताया गया सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय दोनों समय कैसा होता है, लाल वर्ण का होता है। तो इस पद्य में सूर्य का उदाहरण देते हुए महापुरुषों के वैशिष्ट्य को दर्शाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि महान लोग सभी स्थितियों में क्या होते हैं, समान होते हैं। वे दुख होता है तो भी समान भाव से अपना रिएक्ट करते हैं और दुख होने पर भी समान भाव रखते हैं। वे न तो संपत्ति के समय अधिक प्रसन्न होते हैं, न ही विपत्ति के समय घबराते हैं। चित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम्, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्र यानी अद्भुत, संसारे यानी संसार में, जगत में, खलु यानी निश्चित ही, निरर्थकम अनुपयोगी, अश्व यानी घोड़ा, चेत यानी यदि, धावने यानी दौड़ने में, और वहने यानी वहन करने में, खर यानी गधा। तो इस पद्य में संसार में सभी की सार्थकता बताई गई है। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति संसार में निरर्थक नहीं है। इसमें बताया गया है कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति, संसार विचित्र संसार में निश्चय ही क्या नहीं है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित न निरर्थकम। इसमें बताया गया है कि विचित्र, इस विचित्र संसारे संसार में, खलु यानी निश्चय ही, न अस्ति नहीं है, किंचित यानी कुछ भी, निरर्थकम निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेद धावने, यदि घोड़ा दौड़ने में, वीरः वीर है। अश्वश्चेद धावने वीर, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है। भारस्य वहने खर, तो क्या बताया है कि भार को वहन करने में गधा भी वीर है। तो इसी प्रकार बताया गया है कि संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यर्थ की वस्तु नहीं है। अतः सभी का अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यक्ति को अपने को शून्य नहीं मानना चाहिए, कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। हमें भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। धन्यवाद। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।